इस कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ड्राइव बहुत कम है, यानी कि शहर में पानी की किल्लत बढ़ गई थी। तो इसीलिए इन्हें बच्चों और उन औरतों को जो मां बनने वाली थी उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और आबादी ना बढ़ सके। फिर हमें इस गाड़ी से एक आदमी को निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह लेकर आया था। इन्हीं लोगों में एक कपल भी था। मिया नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। सब लोगों को कंटेनर में बिठाया जाता है। इसी कंटेनर में एक औरत अपने टैब में खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पानी की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। इसीलिए मिया और उसका हस्बैंड जिसका नाम नीकू होता है वो दोनों इस कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। नीकू बैठकर मिया से बातें करता है और साथ में वो उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि तुम उसे तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क में पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। इस बच्चे से पहले मिया की एक बेटी भी थी जिसे पुलिस वालों ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जैसे ही नीकू दरवाजा खोलता है तो एकदम से अंदर बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा होना शुरू हो गए थे, इसीलिए बाहर में खड़ा एक आदमी आधे लोगों को बाहर आने का कहता है और बताता है कि बाकी लोग हमारे दूसरे कंटेनर में जाएंगे। तभी नीकू को भी उन लोगों के बीच गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मिया अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि उसके हस्बैंड को 107 नंबर कंटेनर से भेजा जा रहा था। अब नीकू अपनी वाइफ से टेलीफोन पर बात करता है और कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा न करना। इसी दौरान मिया का कंटेनर चलने लग पड़ता है। रास्ते में मिया देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर मां बनने वाली हैं उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद उसका कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने इनके कंटेनर को रास्ते में तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने के लिए एक खुफिया जगह थी और सभी लोग इधर छुप गए थे। अब इन ऑफिसर्स का बॉस जब गोली चलाता है तो उन्हें भी पता चल गया था कि अंदर कोई खुफिया जगह है। अब वो बॉस उन्हें बाहर आने का कहता है कि सब लोग बाहर आ जाओ वरना मैं तुम सबको वैसे ही मार दूंगा। ये सुनकर मिया इस कंटेनर के अंदर रखे हुए डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहां पर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो ऑफिसर उसे गोली चलाकर मार देता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को मार दिया जाता है। इन सब को मारने के बाद ऑफिसर हुक्म देता है कि सभी लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर्स के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि डब्बों के ऊपर जाकर छुप गई थी वो इन ऑफिसर के जाने के बाद नीचे आती है और अपने हस्बैंड को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर नीको का फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत परेशान हो गई थी। फिर वो वहां पर मौजूद मरे हुए लोगों के सामान को देखने लग पड़ती है जो कि कंटेनर ही में थे। इसे वहां पर ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट मिलती है। इसके अलावा इसे कुछ और चीजें भी मिलती हैं। इसके बाद मिया के कंटेनर को शिप में रखवा दिया जाता है। अब रात के वक्त मौसम खराब होने की वजह से समंदर में तूफान आ गया था और इस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लग पड़ता है और वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं था। कंटेनर अब तूफान की वजह से और जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से मिया का सर अब एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो नीको को कॉल करने की कोशिश करती है मगर फोन टूटने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। पास में से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कि कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। वो सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे और अब उसे मालूम पड़ता है कि 107 नंबर वाला कंटेनर भी पानी में डूब गया है जिसमें उसका हस्बैंड मौजूद था। अब अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और वो सोचती है कि अगर उसका हस्बैंड नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसीलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है और मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्द इस दुनिया में उसका और नीकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था जिसकी वजह से वो डूब रही होती है। अब वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है जिसमें उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। वो इन प्लास्टिक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर में मौजूद सुराख को बंद कर देती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही में वो वहाँ से मिले और सामान का भी इस्तेमाल करती है। अब उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना दिया था। वहाँ अगले दिन मियाँ का फोन बजता है जो कि उसके हस्बैंड का फोन था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था, तुम फिक्र नहीं करो मियाँ, मैं जिंदा हूँ। मियाँ उसे अपने बारे में बताती है कि निकू मैं कंटेनर में फंस चुकी हूँ जो समंदर के बीचों बीच में है। वो उसे फोन में कहता है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हम पहले अपनी एक बेटी को खो चुके हैं। मियाँ अब अपने हस्बैंड को देखकर काफी सुकून में आ चुकी थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में बचा हुआ खाना तलाश करती है ताकि वो जिंदा रह सके। अब वहाँ पर मौजूद बचा हुआ खाना वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रही थी। एक रात समंदर में फिर से तूफान आ जाता है जिसकी वजह से मियाँ बहुत परेशान हो गई थी। अब इसी परेशानी की वजह से उसका बेटा वही कंटेनर के अंदर पानी में पैदा हो जाता है। इसने इस तकलीफ को अकेले बर्दाश्त किया था। मियाँ के यहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने इसे अपने गले लगा लिया था। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास बचा हुआ खाना खत्म होने लग पड़ा था। वो सोचती है कि आखिरकार कब तक वो इस कंटेनर के अंदर जिंदा रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी हुई ड्रिल मशीन नजर आती है। अब वो मशीन लेकर कंटेनर के अंदर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लग पड़ती है। वो नीचे आकर अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से वो रास्ता बनाने की कोशिश करती है, मगर वो ड्रिल मशीन भी खराब हो गई थी जिसकी वजह से मियाँ ने उसे गुस्से में आकर पानी में फेंक दिया था। अब वो चाकू की मदद से इस कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और कुछ वक्त के बाद वो चाकू भी टूट गया था। मियाँ अब देखती है कि उसके पास ना पीने के लिए पानी बचा था और ना खाने के लिए खाना। इसकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी और अब वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपना हस्बैंड भी महसूस होता है जो उसे कह रहा था मियाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बुरे वक्त से बहुत लड़ी हो। तभी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। उसने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और अब वो कपड़े की मदद से कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी और आखिरकार वो रास्ता खोल लेती है। अब वो बाहर आकर देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब पहली बार अपनी बेटी को खुली फिजा में लेकर आती है। वो उसे आसमान और समंदर दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती है। मियाँ को उन्हें देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। अब वो थक चुकी थी और वो कंटेनर के ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे ऊपर आसमान में एक प्लेन नजर आता है। अब मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो इसकी रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर इसका अक्स करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आती है और अपने जख्म को सीकर इस पे पट्टी बांध लेती है। साथ में उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स मिलते हैं। अब वो सारी रात जाकर इनकी तारों का इस्तेमाल करके एक जाली बनाती है और अगली सुबह वो इस जाली की मदद से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिनों तक ऐसे मछलियां पकड़ती है और अपना पेट भरती है। इसने अपने पास डब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बहा दिया करती थी ताकि इन डब्बों के जरिए कोई तो मदद के लिए आए। एक रात उसे निको का फोन आता है जो उसे कहता है कि मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे गोली लगी है। मियाँ उसे बताती है कि निको हमारी बेटी पैदा हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे उसकी बेटी की आवाज भी सुनाती है। तभी उसका फोन बंद हो गया था। अब मियाँ बहुत रोती है और वो रोते रोते इस कंटेनर के ऊपर सो जाती है। उसे इस कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर गए थे। कंटेनर में मौजूद जितना भी सामान था वो मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और वो मछलियां जमा करती है। तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। अब मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लग पड़ा था। इसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उस तस्वीर को लेने जाती है तो उसका पाँव अब रस्सी में फंस चुका था। तभी उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी।
मियाँ अपने पाँव को जैसे जैसे करके छुड़वाकर बाहर आती है, मगर उसे अब अपनी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी वेल आती है और उस पर पानी गिराती है। इस वजह से मियाँ की बेटी रोने लग पड़ती है। मियाँ अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर अब उसके पास पहुँचती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तुमने मुझे बचाया है। ये कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। अब जब सुबह होती है और मियाँ की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे में बांधे हुए थे। अब आखिरकार थक कर वो अपनी बेटी को कहती है कि हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती हैं, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से इन परिंदों पर एक लड़की की नजर पड़ती है जो अपने डैड के साथ मछलियाँ पकड़ने आई थी। वो अपने डैड को ये बोट परिंदों के पास ले जाने को कहती है। वहाँ पर उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उसे देखकर सोचती है कि इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उसमें से मियाँ बाहर आती है। इसने दरअसल इस रस्सी को अपने बाजू के साथ बांध दिया था। वो मियाँ को ऊपर खींच लेते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की उसे किसी भी तरह होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर मियाँ का सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गया था। जब मियाँ अपने बेटे के रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ को इसकी बेटी दे देती है। इसी दौरान लड़की के डैड मदद के लिए डॉक्टर्स को बुला रहे थे। मियाँ इन सब को देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बेटी की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लग पड़ती है। माँ बनने की ताकत ने उससे वो काम करवाया जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। मियाँ की इसी बहादुरी को दिखाते हुए ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।